एक सवाल है जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि राजनीति सेवा है या नौकरी। कुछ लोग हमेशा ये सवाल पूछते रहते हैं कि भाई राजनीति अगर सेवा है तो उसमें सैलरी क्यों मिलती है, और अगर नौकरी है तो इसको सेवा क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? अगर आप कोई नेता हो तो क्या आप बिना सैलरी के देश की सेवा कर सकते हैं? यदि हाँ, तो तभी कर सकते हैं दोस्तों, जब आप सन्यासी हों, एकल हों, परिवार ना हो आपका, जब आपके पास कहीं से कोई आमदनी होती है। आपका परिवार होने के साथ साथ तभी आप अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। यदि आपके पास परिवार है, आपके पास कहीं से कोई कमाई का साधन है, तो आप राजनीति में सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास परिवार है और कमाई कहीं से नहीं आ रही है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, तो आप अपना घर कैसे चलाएंगे? आपका भी परिवार है और आपकी उसके प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको निभाने के लिए आपको भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और यदि नहीं तो जवाब साफ है। दोस्तों, राजनीति देश और जनता की सेवा का ही दूसरा नाम है, परंतु कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। वो लोग अपने फायदे के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं और देश को लूटते हैं। जनता का और देश का क्या होगा, इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें तो बस अपनी 7 पुश्तों तक का इंतज़ाम करना होता है और अपनी कुर्सी संभालनी होती है। ऐसे ही कुछ लोगों के कारण गेहूं के साथ घुन भी पिसता चला जाता है, अर्थात जो लोग वास्तव में देश की सेवा कर रहे होते हैं वह भी बदनाम हो जाते हैं। कोई भी इंसान तभी सेवा कर सकता है जब वह खुद की जिम्मेदारी से मुक्त हो। जब एक व्यक्ति रात दिन मेहनत करके अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाता है, तो राजनीति तो छोड़ो, उसके दिमाग में दूसरा और कोई सवाल नहीं आता। उसे सिर्फ अपने परिवार की चिंता रहती है। राजनीति में जो नेता होते हैं, यदि उनको कुछ पैसे सैलरी के रूप में हर महीने मिल जाते हैं, तो वह बिना किसी परेशानी या दिमागी टेंशन के अपने परिवार की सारी टेंशन छोड़कर अपना सारा समय देश की सेवा में लगा पाते हैं और अपने देश व अपने देशवासियों के लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर कर पाते हैं। कुछ लोगों में देशभक्ति इतने चरम पर पहुंच जाती है कि वह देशभक्ति और ईश्वर भक्ति को समान मानकर देश और जनता की सेवा करते रहते हैं। वास्तव में वे लोग सारे देश को अपना घर मानते हैं और उसके प्रत्येक नागरिक को अपना परिवार मानकर चलते हैं। परंतु दोस्तों, हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ अपने फायदे के लिए देशभक्तों पर भी उंगली उठाने से नहीं चूकते। दोस्तों, जैसे परिवार का मुखिया सदैव अपने परिवार के लिए हर कार्य भलाई का ही करता है, परंतु परिवार के कुछ सदस्यों को ऐसा लगता है कि शायद ये फैसला हमारे हित में नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो देश का मुखिया होता है, उसका हर कदम देश के भले के लिए होता है, परंतु कुछ लोग इसे गलत समझकर इसका विरोध करने लगते हैं और विद्रोह पर उतर आते हैं। तो दोस्तों, अपने देश के मुखिया को पहचानो और आप खुद निर्णय लो कि क्या वो आपके देश के लिए सही निर्णय ले रहे हैं। आगे आने वाली आपकी पीढ़ी पर, आपके देश के भविष्य पर, आपके बच्चों के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका फैसला आप लोगों को ही करना है। दोस्तों, अगर हमारा सही नेता हो तो राजनीति सिर्फ देश की सेवा है। अगर राजनीति में भ्रष्टाचार ना हो तो वह जनता और देश की सेवा के सिवा और कुछ नहीं है। धन्यवाद।